लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, समस्याएं जो है, उसके लिए हम लोग उस समस्याओं को निदान के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान शुरू किया। यूनाइटेड दिल्ली में अपना विस्तार करने में लग गई है। इसी के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जनता दल की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिसमें भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार 24 जुलाई को सोनिया विहार में अनिल पटेल की अगुवाई में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, जिसमें शैलेंद्र कुमार जो पुराड़ी के विधानसभा एनडीए गठबंधन से विधानसभा चुनाव लड़े थे, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिनका वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं लोगों ने शैलेंद्र कुमार जिंदाबाद के जबरदस्त नारे भी लगाए। इस मौके पर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली में जनता दल यू की तरफ यहाँ की जनता देख रही है। आने वाले समय में जनता दल यू दिल्ली की राजनीतिक में एक विकल्प के तौर पर खड़ी होने जा रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मौके पर और कुछ क्या कहा। एक्चुअली ये कार्यकर्ता सम्मेलन पहली बार नहीं है, पहले भी हम लोग रखे थे और इस बार भी रखे हैं। और आजकल कार्यकर्ता सम्मेलन तो होता ही रहता है, क्योंकि कार्यकर्ता को उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं। तो इसलिए ये नया प्रोग्राम नहीं है, पुराना है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए प्रोग्राम रखा है। और आगे जो हम लोगों का है लगातार जनता दल यूनाइटेड का सभी विधानसभाओं में, दिल्ली के जितने भी विधानसभा हैं, सभी विधानसभाओं में मेरा ये चल रहा है। सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन हम जल्द करने वाले हैं और लोगों को सम्मेलन के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना चाहते हैं ताकि वो जग जाएं। अब सही समय आ गया है। जो यहाँ की निकम्मी सरकार है, जो यहाँ की भ्रष्टाचार सरकार है, उसको विदा करने का समय आ गया है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं में अब ज्योति जला रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ और इसमें मैं लग गया हूँ पूरे जोश खरोश से। निगम चुनावों के लिए लक्ष्य है या विधानसभा चुनाव के लक्ष्य? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं होता है, उसका एक पार्ट चुनाव भी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य जो है जनता की सेवा करना होता है। हम इसके लिए नहीं कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव एक पार्ट जरूर है, इसलिए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में चुनाव के माध्यम से ही सब कुछ होता है। चुनाव के माध्यम से ही सरकार बनती है, तो उसमें तो हम लोग अपनी भागीदारी रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, समस्याएं जो है, उसके लिए हम लोग उस समस्याओं को निदान के लिए, उसके लिए संघर्ष करने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान शुरू दिल्ली में विकास की बात की जाती है, हम जिस क्षेत्र में हैं सारी गलियां खराब है, सारी गलियों में पानी भरा पड़ा है। सोनिया विहार में कौन सा विकास है? सर, जहाँ तक विकास की बात है, आप देख रहे हैं, रोज़ अखबारों में देखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, पूरे दिल्ली में विकास नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। हर जगह विनाश ही विनाश है। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अपराध का बोलबाला है। सब जगह जो है भ्रष्टाचारी लोग छाए पड़े हैं, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा, नलियों गलियों का कोई विकास नहीं हो रहा। नई आबकारी नीति को लेके डिप्टी सीएम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उन पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। सीबीआई जांच तक की जो है वो हो गया, संस्कृति हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई जांच उन पे गठित हुई है। सीबीआई जांच कोई ऐसे गठित नहीं होती, या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या न्यायालय, चीफ जस्टिस उस पर गठित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर किसी सरकार द्वारा गठित हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा या संवैधानिक तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा, तो निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया उन पर आरोप तो बनता है और निश्चित तौर पे वो आरोपी हैं और उनको अपने आरोप को प्रमाणित न हो, अपने आरोप को ये करने के लिए, निराधार बताने के लिए सीबीआई के समक्ष उपस्थित होनी चाहिए और अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। जनता दल यू दिल्ली में तो अपना विस्तार करेगी ही, इसलिए कि हमारे जो नेता हैं आज के दिन में राष्ट्रीय स्तर पर उतने अच्छे किसी पार्टी के नेता नहीं हैं। नीतीश कुमार एक साफ सुथरा, सुशासन और कर्मठ योग्य नेता के रूप में जाने जाते हैं पूरे देश में।
का मार्गदर्शन के हिसाब से जो इनका आदेश होगा हम इनके कदम के पीछे पीछे ताल से ताल मिला के चलेंगे और हम इनका भी एक ही मकसद है जेडीयू को बढ़ाना, दिल्ली में लाना और दिल्ली के जनता को भलाई करना। मेरा भी किस लिए रखा गया है, क्या करना चाहते ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन इसलिए रखा गया है क्योंकि एक संगठित व्यक्ति को संगठन बनाने के लिए एक सभा की ज़रूरत होती है और इसीलिए इस सभा से आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि देखिए हम संगठित हैं और आगे बढ़ेंगे और संगठन आगे बढ़ाएंगे। यही कितने कार्यकर्ता शामिल हुए? आप देख लीजिए, लगभग 250 से 300 कार्यकर्ता हैं। हॉल में जगह नहीं है, ये तो आपसे छिपी नहीं है।